शुभ प्रभात। मैं शीतल गुसानी आपका रेडिकल रिचार्ज प्रोग्राम में स्वागत करती हूँ, जिसके द्वारा हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि हम अपनी मनचाही जिंदगी का निर्माण कैसे कर सकते हैं। हिंदी में एक मुहावरा है, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चिड़िया चुग गई खेत, जिसका अर्थ है कि कार्य करने के बाद पछताने या अफसोस करने से कोई फायदा ही नहीं है। एक किसान जब बीज बोता है तो वो ध्यान रखता है कि बीज सुरक्षित है कि नहीं। वो उस समय जागरूक होता है और जितने भी पक्षी या चिड़िया या छोटे छोटे प्राणी आते हैं और उस बीज को तब सुरक्षित रखता है तो उसकी फसल बहुत ही अच्छी होगी। उसी प्रकार हम कोई भी काम शुरू करते हैं तो शुरुआत में आने वाली सभी समस्याओं के बारे में जब हम सावधान रहते हैं और जागरूकता से उसका समाधान ढूंढते हैं, तो काम के शुरू होने के पहले ही हम असफल नहीं होते। उसके बाद अगर हम ये भी ध्यान रखते हैं कि क्या हमने सब कुछ किया है कि नहीं, सही समय पे किया है कि नहीं, और काफी ऐसे प्रश्न आते हैं। एक प्रश्न बहुत ही बड़ा जो उठता है वो ये है कि हमारा काम क्या है, हमें क्या करना चाहिए, ये तो हमें पता ही नहीं है। जब हम हमारी प्रायोरिटीज और लक्ष्य गोल पर ध्यान रखते हैं तो हमें पता चल जाता है कि हमें क्या किस समय पर करना चाहिए और हम अपना सर्वश्रेष्ठ दे रहे हैं कि नहीं। ये करने से कोई भी काम बहुत ही आसानी से हम कर सकते हैं। आइए देखें कि हम अपने जीवन के सभी पहलुओं में अपना सर्वश्रेष्ठ और से उत्पन्न होने वाला जो संतोष है वो कैसे शामिल कर सकते हैं। धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीजिए और अपना ध्यान अपनी सांस पर केंद्रित कीजिए। अब सरलता और सहजता से अपनी नाक से सांस अंदर लें और मुंह से बाहर जाने दें। आप बिल्कुल तनाव मुक्त होने चाहिए। डू नॉट स्ट्रेन योरसेल्फ एट ऑल। जितनी बार सांस अंदर ले उतनी बार अपने आप को कोई भी सुविचार ग्रहण करने के लिए खोल दें और जितनी बार सांस को बाहर जाने दें उतनी बार अपने अंदर की जितनी भी कुविचार है उसे जाने दें। अब पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ अपने अपने इष्ट गुरु और उन सभी दिव्य चेतनाओं को याद करें जो आज यहाँ उपस्थित है। और पूरे
फोकस के साथ हम ये स्टेटमेंट्स को अपने अंदर स्थापने की कोशिश करें। हम अपने कर्तव्य के प्रति जागरूक न होने को आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। हम अपने कर्तव्य के प्रति जागरूक न होने को आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। Not being aware of our duties, हम अपने कर्तव्य के प्रति जागरूक न होने को आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। We transform and transcend it with soul's love. हमारे कर्तव्य की समझ हमारा आत्म प्रेम है। The awareness of what we have to do or our duties is our soul's love. हमारे कर्तव्यों की समझ हमारा आत्म प्रेम है। हमारे कर्तव्य की समझ हमारा आत्म प्रेम है। हमारी जिम्मेदारी की बेखबरी को आत्म प्रेम से हम परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। हमारी जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बेखबरी अनअवेयरनेस को आत्म प्रेम से हम परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। हमारी जिम्मेदारी की बेखबरी को हम आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। हमारी सभी जिम्मेदारियों को सरलता से निभाना हमारा आत्म प्रेम है। हमारी सभी जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक होना और सरलता से निभाना हमारा आत्म प्रेम है। हमारी सभी जिम्मेदारियों के बारे में जागरूक होना और सरलता से निभाना ये हमारा आत्म प्रेम है। काम से ऊबना, इसको हम आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। कितनी बार हमें एक ही काम करने में बहुत बोरियत होती है, तो ये काम से ऊबना को हम आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। हम हमारे काम से जो ऊब जाते हैं उसको आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। काम को अपने तरीके से पसंदीदा बनाना हमारा आत्म प्रेम है। When we add creativity to that routine, then वो इंटरेस्टिंग बन जाता है। काम को अपने तरीके से पसंदीदा बनाना वो हमारा आत्म प्रेम है। काम को अपने तरीके से पसंदीदा बनाना वो हमारा आत्म प्रेम है। सही समय पर काम नहीं करना हम आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। सही समय पर सही काम नहीं करना को हम आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। सही समय पर सही काम को नहीं करना को हम आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। सही समय पर सही काम करना ये हमारा आत्म प्रेम है। सही समय पर सही काम करने की समझ
ये हमारा आत्म प्रेम है। सही समय पर सही काम करने की समझ हमारा आत्म प्रेम है। अपने काम में बोझ महसूस करना, फीलिंग बर्डन्ड बाय वर्क, को हम आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। कोई भी काम में बोझ महसूस करना को हम आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। कोई भी काम में बोझ महसूस करना हम आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। कोई भी काम को सरलता से करना, ये हमारा आत्म प्रेम है। टेकिंग इट इन अ स्ट्राइड, मेकिंग इट इजी फॉर अस। कोई भी काम को सरलता और सहजता से करना, ये हमारा आत्म प्रेम है। कोई भी काम को हमारी जिंदगी में बुन लेना, ये हमारा आत्म प्रेम है। सरलता से बोझ महसूस करने के कारण अपना सर्वश्रेष्ठ नहीं देना, इसको हम आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। काम का बोझ महसूस होने पर अपना सर्वश्रेष्ठ नहीं देना को हम आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। काम का बोझ महसूस होने पर थक के अपना सर्वश्रेष्ठ न देने को हम आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। अपनी प्राथमिकताओं, प्रायोरिटीज को समझना और फिर वो करना जो उस समय आवश्यक है, ये हमारा आत्म प्रेम है। अपनी प्राथमिकताओं, प्रायोरिटीज को समझकर काम करना, ये हमारा आत्म प्रेम है। हमारी प्राथमिकताओं को समझकर काम करना, ये हमारा आत्म प्रेम है। अपना बेस्ट न कर पाने का हमारा अफसोस को हम आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। जब हम कोई भी काम करते हैं और अपना सर्वश्रेष्ठ नहीं देते, बाद में हमें अफसोस होता है। अपना सर्वोत्तम न कर पाने का हमारा अफसोस को या खेद को हम आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। अपना सर्वश्रेष्ठ न कर पाने का हमारे अफसोस या खेद को हम आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। हमारे काम को अच्छे से करने या उसमें निपुण होने की खुशी, when we are skillful and when we do it perfectly, हमारा आत्म प्रेम है। When we do any work skillfully with perfection or try to do it with perfection, हमारे काम को अच्छे से करने या निपुणता से करने की खुशी हमारा आत्म प्रेम है। हमारे सब कर्म को अच्छे से करने या निपुणता से करने की खुशी हमारा आत्म प्रेम है। हमारे सभी अफसोस हम आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। हमारे सभी अफसोस या खेद को हम आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। हमारी जिंदगी के सभी अफसोस या खेद को हम आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं।
संतोष हमारा आत्म प्रेम है। संतोष का अनुभव करना सतत, ये हमारा आत्म प्रेम है। संतोष का अनुभव करना, ये हमारा आत्म प्रेम है। चलिए आज हम इन पर मनन करें और सोचें कि हम अफसोस होने पर हम कुछ ज्यादा ही मेहनत करते हैं, जिससे असंतुलन पैदा होता है और फिर हम एक अपना बनाया चक्रव्यूह में फंस जाते हैं। अपना सर्वश्रेष्ठ नहीं देना, काम का असफल होना, अफसोस करना, ज्यादा ही मेहनत करना, जिससे असंतुलन पैदा होना, और फिर वही चक्कर में हम घूमते रहते हैं। आइए इस चक्रव्यूह को तोड़ने का हम चुनाव करें अपनी विवेक बुद्धि से। और इसके लिए आज का मंत्र है, हम हर पल अपना सर्वश्रेष्ठ देकर शांतिपूर्वक प्रगति करते हैं। हम हर वक्त या हर पल अपना सर्वश्रेष्ठ देकर शांतिपूर्वक प्रगति या आगे बढ़ते हैं। हम हर वक्त या हर पल अपना सर्वश्रेष्ठ देकर शांतिपूर्वक प्रगति या आगे बढ़ते हैं। धन्यवाद।